आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करना, इसका मतलब एक संख्या दी होगी और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद उसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो जैसे अगर कोई संख्या आपको दे दिया गया, जैसे 7384 गुणे 328 गुणे 703 गुणे 224, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें इकाई अंक बताइए। क्या बताइए? इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें कि ये 7384 का इकाई अंक क्या है? 4 है। इसमें इकाई अंक 4 है। इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। 703 का इकाई अंक कितना है? 3 है। और 224 का इकाई अंक कितना है? 4 है। अब हम देख लेंगे कि इकाई अंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 दिया गया, 8 चौक को दोस्तों कितना होता है? 8 चौक को 32 होता है। तो हम ये देख लेंगे 32 में इकाई अंक कितना है? 2 है। 32 का इकाई अंक कितना है? 2 है। और अगर हम यहाँ से देख लेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो इसमें इकाई अंक कितना मिल गया? 2 मिल गया। इसका मतलब इसका ही इकाई अंक 2 और गुणे इसमें इकाई अंक 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरी संख्या का गुणा कर दिया जाए तो इकाई के स्थान पे, इसमें इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपका जो दिया गया है, इसमें इकाई अंक ही निकालना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये आसान से क्वेश्चन है जिसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। केवल आप इकाई अंक ले लीजिए, 3 होगा 4 होगा, और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वही इकाई अंक का स्थान कहलाएगा और वो कितना हो जाएगा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से। जैसे यदि कई क्वेश्चन दे दिया आपको 729 गुणे 452 गुणे 345 गुणे 426। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों मिल गया आपको और इसमें आपसे पूछ लिया गया है इकाई अंक ज्ञात करना। क्या होता है? इकाई अंक। इकाई अंक। अब जरा सा हमको बता दीजिए कि इसमें अगर आपको इकाई अंक फाइंड करना है तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से आपको इकाई अंक, इसमें क्या है? 9 है। इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। इसका इकाई अंक कितना है? 5 है। और इसका इकाई अंक कितना है? 6 है। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं। आप जानते हैं कि 0 अगर कोई संख्या है, यदि कोई संख्या 0 मिल जाए और 0 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर, वो पूरी संख्या को 0 कर देती है। क्या कर देती है? पूरी संख्या को 0 कर देती है। तो हम ढूंढ लेंगे कहीं ये 5 गुणे 10, मतलब 5 और 2 का जहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 5 और 2 का, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा, जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो गया। इसका मतलब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे संख्या में इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब हम चलते हैं इसके घातांक के रूप में। हाँ देखिए, अब चलते हैं जो है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही संख्या हो सकती है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे यही नंबर आ सकते हैं। 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही संख्या हो सकती है। अब जरा सा आप बता दीजिए हमको कि 0 यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे है और उसके पावर देख लिया जाए। क्या देख लिया जाए? पावर देख लिया जाए।
तो ये हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे उसकी पावर 1000 क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 6 है और इसके पावर ले लिया जाए तो 6 के एक सॉरी यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 1 दिया गया है तो इसके भी अगर पावर हम जितना बार बढ़ाएंगे इसकी जो इकाई वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें जो 5 है, 5 भी ऐसी एक संख्या है जिसका आप जितना पावर लगाएंगे आपको 5 ही मिलेगा। यदि हम 5 का जो है 4 बार लगा दें, 5 बार लगा दें, 5 के पावर 5, 5 के पावर 6, 5 के पावर 7, 5 के पावर 1000, तो इसकी जो इकाई वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगी, 5 ही आ जाएगी। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके बाद जो दिया गया है वो है 6 जो दिया गया है, तो 6 एक ऐसी संख्या है जिसका आप जितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो उसके जो इकाई के स्थान पे संख्या आ जाएगी वो 6 ही आएगी। क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या दी गई है इसमें ये हो जाएगा कितना, 0 1 5 6 ये संख्या दी गई है। अगर इन संख्याओं का जितना पावर लगाएंगे संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। तो अब हमारे पास बचती क्या है संख्या, हमारे पास 2 बच गया, हमारे पास 3 बच गया, हमारे पास 4 बच गया, हमारे पास 6 बच गया, 6 तो दिया है सॉरी, हमारे पास बच गई 7, फिर उसके बाद में 8 और फिर उसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, 9। क्योंकि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है और 6 आता है तो इसका 1000 बार भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या यही मिलेगी। क्लियर, आया समझ में। अब क्या होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे ये मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 4 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, 9 मिल गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, किसी तरीके से 1 के रूप में बनाएंगे या फिर 6 के रूप में बनाएंगे। उसका इतना बार गुणा करेंगे कि या तो वो 1 हो जाए या फिर वो 6 हो जाए। तो हम ये देख लेते हैं कि 2 के पावर यदि हम 4 करते हैं, कितना, 2 के पावर 4, तो अब हम देख लेंगे कि 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो ये 2 का 4 बार कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 के पावर 4 करते हैं। अब देख लेते हैं 2 दूना के 4 और ये 2 दूना के 4 और 4 चौक को कितना हो जाएगा, 16, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या मिल जाएगा, हमको 6 मिल जाएगा। इसका मतलब यदि 2 के पावर 4 करते हैं तो इसकी जो इकाई वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 6। आया समझ में। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 के पावर भी अगर हम 4 लेते हैं, कितना, 3 के पावर 4, तो अब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 4 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जिस संख्या का जितना पावर होता है उसका उतना बार गुणा किया जाता है। तो हम इसमें देख लेंगे 3 त्रिके कितना हो जाएगा, 9 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि किसी भी संख्या के 3 के पावर 4 हो जाएगा तो उसका जो इकाई मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1। तो इसका मतलब कि इसका जो इकाई मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। ये 6 हमको मिल जाएगा। यदि 2 के पावर 4 हम करते हैं तो हमको 6 मिलेगा और 3 के पावर यदि हम 4 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1। अब हम आते हैं 4 पे। तो यदि हम 4 की पावर भी 4 कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इकाई मान क्या मिलेगा, 4 की पावर 4 बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे 4 मल्टीप्लाई 4 और ये 4 हो जाएगा, 4 चौक को कितना हो जाएगा, 16, यहाँ से भी 4 चौक को 16 और इसमें इकाई मान 6 है, इसका भी इकाई मान 6 है, तो केवल इकाई मान से हमको मतलब है। तो इसका मतलब 6 का 6 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 छवा 36 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इकाई मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4 का भी यदि 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो हमारी इकाई वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आया समझ में इतना। अब हम चलते हैं 7 के पावर। अब हम देखेंगे 7 का यदि हम 4 बार गुणा करते हैं,
7 की पावर 4, ये 7 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो इसका इकाई मान कितना हो जाएगा, तो हम ये देख लेंगे 7 सत्ते 49, 7 की पावर 4 बराबर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे भी 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और फिर इसका मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमको 49 की ज़रूरत नहीं है, हमको इकाई मान की ज़रूरत है, और यहाँ पे इकाई मान हमारा दिया है 9, और यहाँ पे इकाई मान कितना दिया गया 9, तो 9 का जब हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 81 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा 1, तो हमें इसका भी इकाई अंक 1 मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं 8 की पावर 4। दोस्तों 8 की पावर 4 जो होगा इसका भी 8 का 4 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8। अब इसमें हम जब गुणा करेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 64, और इसमें भी 8 बटे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो जो इसकी इकाई वैल्यू हो जाएगी 4, और इसकी भी इकाई वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका इकाई मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि हम 8 का 4 बार गुणा करते हैं तो इकाई वैल्यू कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो हम इसका इकाई मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब लास्ट वाली संख्या बची, और वो क्या दिया गया है 9, तो हम इसका भी 9 के पावर 4 करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि 9 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा। और 9 का यदि हम गुणा करते हैं तो 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 9 भी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और इसमें भी इकाई मान 1 है, और इसका भी इकाई मान 1 है, तो हम 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 कम 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए ज़रा सा कि 9 के पावर जो 4 दिया गया है, तो 9 का 4 बार गुणा करेंगे तो इसके भी इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9 का भी यदि हम 4 बार गुणा करेंगे तो इकाई मान पे 1 आएगा। अब ज़रा सा हमको बता दीजिए कि इसमें जो सम संख्या मिल रही हैं 2 4 और इसके बाद में 6 8, ये इनका अगर 4 बार गुणा करेंगे, इसके पावर यदि हम 4 करते हैं तो उसकी इकाई वैल्यू कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। बाकी अगर हमारे पास विषम संख्या है तो हमारे पास विषम संख्या क्या है 3 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है 9 है। और आप जानते हैं कि 5 का यदि हम पावर लेते हैं तो 5 का 1000 पावर भी लेंगे तो 5 का गुणनफल हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यही है, बस केवल इतना ही याद हमको करना है कि हमेशा इसके पावर 4 के रूप में लेके आएंगे और उसको 1 और 6 के रूप में बना लेंगे। जैसे ही 1 और 6 के रूप में बनेगा तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, इकाई मान निकाल लेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए ये जो दिया गया है, अगर आपसे कह दिया गया है कि 7 की पावर 105 और इसमें इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक बोल देगा कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक बताइए। तो देखिए हम पढ़े क्या है कि यदि 7 का 4 बार गुणा किया जाए, क्या 4 बार गुणा, तो जो 4 बार गुणा करते हैं तो इसकी इकाई वैल्यू कितना हो जाती है 1 हो जाती है। इसका मतलब जो इसका पावर होगा 105, इसी में हम 4 से भाग कर देंगे, और जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 25। अब 4 की भाग 25 में देंगे कितनी बार भाग जाएगी, कितना 6 बार हो जाएगी, 6 चौक को 24, और शेष कितना हो जाएगा 1। कितना शेष हो जाएगा 1। दोस्तों जो ये शेष बचता है यही हमारी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब 7 की पावर यदि 1 रख दें तो जो संख्या आएगी वही इकाई मान हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा इकाई मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। यदि ये 5 के जगह क्या होता 6 होता, तो अब देखिए इकाई मान हमारा कितना हो जाता, तब ये 2 हो जाता 2, और जब 2 हो जाता तो ये 7 7 49 हो जाता, और 7 7 49 में तब इकाई मान कितना हो जाता। तो हमको खाली शेष पकड़ के चलना है कि हमारा शेष कितना हो जा रहा है, और इसमें हमारा इकाई मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि 7 की पावर 105 दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसका इकाई मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, इसके पावर में 4 से भाग दे देंगे, जितना आएगा
जो शेष बचेगा 7 की पावर उतना ही इसका इकाई मान हो जाएगा। तो 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब 7 की पावर 105 का जो इकाई मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हो गया। इसी में क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा 2137। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 2137 की पावर 753, क्या दिया गया है 753। और इसमें पूछा गया कि इसका इकाई मान बताइए, इसका इकाई मान। आपको इकाई मान बताना है कि 2137 के पावर 753, मतलब 2137 का यदि 753 बार गुणा करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, आपको यही बताना है। यदि हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन इसका 1 है, 3 है, 7 है और 9 है, इनमें से कोई एक संख्या होगी जो इसके इकाई के स्थान पे होगी, तो फिर हमको क्या करना है, इसका इकाई मान ही पकड़ना है। और इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है 7 है, इसका मतलब 7 की पावर कितना हो जाएगा 753। अब हम क्या करते हैं, तो जो इसकी पावर होती है, जो पावर दिया रहता है 753, इसी में हम 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा है कि यदि 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पे 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 753 में इसकी पावर में हम 4 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एक कम 4, 7 में से 4 के हो जाएगा 3, ये 35 हो जाएगा। अब इसका पाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, घटा देंगे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 33 हो जाएगा, फिर 4 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और शेष कितना मिलेगा हमको, शेष कितना मिल गया दोस्तों 1 मिल जाएगा। इसका मतलब फिर यदि शेष 1 हो जाएगा तो इसका इकाई मान कितना हो जाएगा, इसका इकाई मान 7 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, 7 सही हो जाएगा। आइए समझ में। चलिए और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए और ये कह दिया जाए कि 4387 की पावर, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 4387 की पावर 245, ये हो जाएगा, और गुणे इसमें और एक और संख्या हम ले लेते हैं और ये कहते हैं कि 621 के पावर 1997, ये दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि इसका इकाई मान कितना हो जाएगा। तो हम देखते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास 7 मिल गया और 7 की पावर 245 दिया गया है, तो यहाँ से केवल इकाई मान निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 की पावर 245, और गुणे यहाँ से इकाई मान कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 का यदि हम 1000 बार भी गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इसमें जो इकाई मान होगा वो 1 ही हो जाएगा, तो हम 1 लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी जो पावर है 245, इसी 245 में हम किससे भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। 4 बटे कितना हो जाएगा 24, 4 6 का 24, और घटा देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 5। 4 में भाग देंगे, 5 में एक बार भाग जाएगी, 4 एकम 4। शेष कितना मिल गया दोस्तों, शेष फिर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 7 की पावर 1 और गुणे ये 1 हो जाएगा, ये इकाई मान हो जाएगा। तो इकाई बराबर हो जाएगा 7 एक का 7। फिर इसका मतलब कि यदि 4387 की पावर 245 गुणे 621 की पावर 1997 किया जाए तो इसमें इकाई मान अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका इकाई मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर इसी में देख लेते हैं। देखिए इतना पढ़ लीजिए कि पूरी तरीके से आप कंठस्थ हो जाइए कि इसमें अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, और अगर पूछेगा तो आप उसको हल कर ले जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे बड़ा क्वेश्चन ले, और बड़ा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे कह दिया गया कि 17 की पावर यदि आपसे आ गया और 1999 प्लस एक की पावर या 11 की पावर, हम कुछ भी ले सकते हैं, 11 की पावर 1999 और प्लस फिर ये आ गया ये 7 की पावर 1999, और पूछा जाएगा कि इसमें इकाई मान कितना हो जाएगा। और अगर हम आपको ऑप्शन रखेंगे तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 7 1 5 3, ये अगर हमारे पास ऑप्शन है तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और कितना आंसर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि इकाई मान यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 की पावर 1999 प्लस
और 1 की पावर 1999 का मतलब 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो इकाई मान होगा वह 1 हो जाएगा, तो इसका भी इकाई मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 7 दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1999। इसका मतलब कि अगर 7 की पावर हम निकाल लेंगे तो हमारा ये इकाई मान पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1999 जो दिया गया है इसमें हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। और अगर हम 4 से भाग करते हैं तो जो हमारा शेष होगा वही इकाई वाला मान होगा। तो देखिए इसको हल करेंगे, 7 गुणा करेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 39, 4 9 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 फिर 39 फिर 4 9 36, और शेष कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब कि शेष हमारे कितना बच गया, शेष तो 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3 गुणे, ये भी तो कर सकते हैं, ये केवल हमको शेष निकालना होता है। तो 7 के पावर 3 प्लस ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3। अब देखिए 7 का 3 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इकाई मान यहाँ पे कितना है, 9 है, और यहाँ पे फिर अगर हम 7 लेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इसका मतलब 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 343 होता है दोस्तों, और 343 में इकाई मान कितना हो जाएगा, 3 होता है। इसका मतलब कि यदि 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो इसकी इकाई वैल्यू हो जाएगी 3, प्लस यहाँ पे 1 दिया गया है, और प्लस इसकी भी इकाई वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और सबको हम जोड़ लेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 7। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 7 वाला ऑप्शन सही है। यदि 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 और प्लस 7 के पावर 1999 किया जाए, और इसका इकाई मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इकाई मान इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया 2153 और इसके घाते अगर पूछ लिया गया कि 2153 के पावर 167 आ गया, कितना हो गया, 167 हो गया, इतना दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि इसमें इकाई वाला मान बता दीजिए। तो इसका इकाई वाला मान क्या हो जाएगा, हम ये देख लेंगे 3 है, इकाई के स्थान पे क्या है, 3 दिया गया है, तो 3 की पावर 167 दिया गया है। अगर 3 की पावर 167 दिया गया है तो हम देख लेंगे इसकी पावर 167 है, तो 167 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक को 16 हो जाएगा, ये कट गया, 7 बचेगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब शेष हमारा 3 आ रहा है। तो जो इकाई वाला मान होगा, इकाई मान वो हो जाएगा 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 3, तो 3 त्रिके 9 और 9 त्रि 27 होता है। तो हमारे पास 27 में इकाई मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2153 के पावर 167 में जो इकाई मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये दिया गया है 134 के पावर 94 प्लस 200 या 334 के पावर 95। इसमें पूछा इकाई मान बताना। यदि इसका इकाई मान निकालना आपको, तो इसमें हम क्या करेंगे, इकाई मान के लिए इसका इकाई मान क्या है, 4 है, इसका मतलब 4 की पावर 94, और इसमें भी इकाई मान कितना है, 4 है, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 95। क्लियर। केवल हमको इकाई मान पूछा गया है तो हम केवल इकाई वाला अंक ही लेंगे और इसी को हल करेंगे। अब बताइए ये 94 है और इसकी पावर 95 है, और हम ये जानते हैं कि यदि किसी संख्या की पावर या 4 की पावर यदि 4 ले लें तो उसका इकाई मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 94 में किससे भाग करेंगे, 4 से। और अगर हम 4 से भाग करेंगे तो देख लीजिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, 14 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 12 घटा देंगे कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, यही हमारा इकाई मान हो जाएगा इसमें। और इसमें अगर 95 दिए गया है तो ये 94 है, तो 2 से सब 95 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
3 से हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब जरा सा बताइए 4 की पावर 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं 16, और 4 की पावर 3 का मतलब 4 चौक को 16 चौक को 64 हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा 64। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इकाई वाला मान चाहिए, तो इसमें इकाई 6 दिया गया है और इसमें इकाई 4 दिया गया है, तो 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो इकाई मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या का जो इकाई वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, इकाई मान ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप चाहें तो पूरी ये जो है ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।